हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल यानी कि आभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आज दूसरा चैप्टर है। दूसरा क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर क्या था? सादृश्यता यानी एनालॉजी। वो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज हम देखते हैं इसका दूसरा चैप्टर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है? नॉन वर्बल की जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें सब में क्या होता है? फिगर होती है, यानी उसमें क्या होता है? पिक्चर होती है। पिक्चर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करा जाता है। इसमें क्या होता है? दी गई आकृतियों में से विषम ज्ञात करना होता है। क्या होता है? 4 या 5 आकृतियाँ दी हुई होती हैं, उनमें से हमें एक विषम आकृति ढूंढनी होती है। उसको छोड़ के और सारी जो आकृतियाँ होती हैं उनमें सेम संबंध होता है, उसमें अलग संबंध होता है, उसे ही हमें ढूंढना होता है जिसमें अलग संबंध होगा। आकृतियाँ अनेक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो सकती हैं। आकृतियाँ अनेक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो सकती हैं। वो कैसे कैसे एक दूसरे से संबंधित होती हैं उसे देखते हैं। क्या है? आकृतियों की श्रृंखला। जो आकृतियों की श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है, कभी कभी वो सेम होती है। उसके बेस पे होता है कि 4 आकृतियाँ सेम होंगी। अगर 4 आकृतियाँ कुल हैं तो उसमें से 3 सेम होंगी। अगर 5 आकृतियाँ हैं तो उनमें से 4 सेम होंगी, एक अलग होगी। आकृतियों की भुजाएं भुजाओं से संबंधित होती हैं। आकृतियों का विभाजन से संबंधित होती हैं। परिवर्तित आकृतियाँ क्या होता है? आकृतियाँ चेंज हो जाती हैं एक दूसरे में। आगे क्या है? आकृतियों का आधार, स्थिति या घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? कभी कभी आकृतियाँ क्या होती हैं? दक्षिणावृत्त या बायावृत्त, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। उसके बेस पे क्या होती हैं? सेम होती हैं। और क्या है? आकृतियों के साधकों की संख्या। आकृतियों के साधकों की संख्या से और परिणाम या साधकों के बीच संबंध या लिखने की विधि से संबंधित होती हैं। अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे ऐसा होता है, नीचे दिए गए प्रश्नों की आकृतियों में से विषम आकृति चुनिए। हमें क्या करना है? 4 या 5 आकृतियाँ दी होती हैं, उनमें से एक विषम आकृति ढूंढना होता है। वह विषम आकृति कैसे होती है? जो हमने अभी देखा था आगे, मतलब जो हमने पहले देखा था अभी, उसके बेस पे हमें इनमें से विषम आकृतियाँ निकालना होता है। तो क्या है? अब देखते हैं हम A B C D, इनको अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा विषम है? जैसे क्या है? ये पंचभुज है, यानी 1 2 3 4 5, जिसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 ही क्रॉस का निशान है। इसमें क्या है? त्रिभुज है, यानी 3 भुजा है, 1 2 3, जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्रॉस हैं। इसमें देखें अगर तो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, 4 क्रॉस है। अगर C को देखें तो इसमें 6 भुजाएं हैं लेकिन क्रॉस क्या है? 5, तो C क्या हो गया? सही। ऐसे ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही करा जाता है। ध्यान से देखना होता है कि इसमें क्या हो रखा है। इसमें क्या था? 6 भुजाएं थी लेकिन क्रॉस क्या था? 5 ही था, तो ये हो गया हमारा आंसर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी A B C D 4 आकृतियां हैं, इनमें से बताना है कि विषम आकृति कौन सी है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, विषम आकृति कौन सी है। इसमें क्या है कि जो यहाँ दाहिने पे है, यहाँ दाहिने पे आकृतियाँ दिख रही हैं दाहिने कोने पे, तो इसमें जो दाहिनी आकृति है ये क्या हुई है? बीच में आके बड़ी हो गई, यानी ये त्रिभुज छोटा था, यहाँ आके बड़ा हो गया। ये क्या था? ये आयत था, आयत यहाँ आके क्या हो गया? बड़ा। और यहाँ खष्टभुज था, यहाँ आके क्या हो गया? बड़ा। और ये क्या है? यहाँ जो आयत है या वर्ग है ये क्या है? यहाँ आके अलग हो गया है, तो इसमें शेप अलग दिख रही है। यहाँ क्या था? सब में बीच में जो यहाँ आके बड़ी हो जा रही थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डी हो गया हमारा अलग। तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी A B C D 4 आकृतियाँ हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी अलग आकृति है। तो इसको भी ध्यान से देखते हैं। क्या है इसमें?
अगर इसमें यहाँ देखें तो ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पार्ट है, इसके बाद एक छोड़ के यहाँ डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ एक छोड़ के यहाँ एक डिज़ाइन बना हुआ है। वैसे इसमें देखें अगर तो यहाँ शेडेड पार्ट है, इसके बाद एक छोड़ के यहाँ डिज़ाइन है, एक छोड़ के यहाँ डिज़ाइन है। ये क्या है, एक छोटा गोला है, लघु गोला यानी लघु सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, स्मॉल सर्कल, और ये त्रिभुज है। इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ शेडेड है, एक छोड़ के यहाँ एक सर्कल है, लेकिन यहाँ क्या है, एक दो छोड़ के गैप है, तो सी हो जाएगा हमारा अलग। इसमें भी क्या था, एक छोड़ के था, यहाँ एक छोड़ के था। इसमें सी है अलग, जिसमें क्या है, 2 छोड़ के है, तो ये अलग हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी 4 शेप है, यानी कि चार आकृतियां हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो इसमें क्या है, अगर पहले में देखें तो जो इसका अगर हाफ करें, जो यहाँ फर्स्ट में डिज़ाइन है, फर्स्ट में आकृति है, इसका अगर हाफ करें तो जो इसके बाएं साइड का पोर्शन है वो यहाँ आ गया है। इसको अगर हम हाफ करें, यहाँ से आधा करें, यहाँ से काटें, तो इसके जो बाएं साइड का है यहाँ आ गया है। और इसको अगर हम बीच से हाफ करें यानी काटें यहाँ बीच से, तो क्या है, इसके इधर का जो बाएं साइड का पोर्शन है वो यहाँ आ गया। जैसे अगर हम बीच से यहाँ से काटें तो यहाँ आ गया। अगर इसको हम बीच से काटें तो क्या है, अगर यहाँ से बीच से काटें तो इसके दाएं साइड का पोर्शन है, बाएं साइड का पोर्शन यहाँ नहीं है, तो क्या हो गया, यह अलग हो गया। तो डी हो गया हमारा सही। क्या करना था इसमें, बस इसका हाफ करना था, देखना था किधर की शेप है। यहाँ बाएं साइड की शेप सारे इस तरफ है, इस वाले में क्या है, दाएं साइड की शेप आ गई, तो डी हो गया अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी 4 शेप हैं, ए बी सी डी। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी अलग है। तो इसमें कैसे करेंगे, क्या है, अगर हम इस वाली जो बीच में शेप दिख रही है, यहाँ बीच में है, बीच के जो बाएं साइड वाली शेप है यहाँ इधर आके वो डबल हो गई है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो गई 2। और इसमें देखें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ आके उल्टी होके 2 हो गई है। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसमें देखें तो यहाँ क्या है, 1 है, इधर उल्टी होके 2 हो गई है। तो सब में क्या है, ए सी डी में क्या है, सेम है। इधर 1 है बाएं साइड पे और दाएं साइड पे 2 हो गई है। सी में क्या है, 2 इधर भी है बाएं साइड पे भी और 2 ही दाएं साइड पे भी है। तो सी क्या हो गया हमारा आंसर, सी ऑप्शन क्या हो गया सही। यह क्या है, अलग है, इन चारों से अलग क्या है, सी। ये हमें ढूंढना था, सी हो गया हमारा सही। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, ये वाला दिख रहा होगा, ए बी सी डी। इनमें से बताना है कि कौन सी अलग है। तो इसमें क्या है, अगर ए बी और डी को देखें तो ये क्या है, इस कोने पे और इस कोने पे, दोनों पे क्या है, ओपन है यहाँ और यहाँ। अगर सी को देखें तो ये क्या है, इस वाले कोने पे क्या है, बंद है, यह ओपन नहीं यानी खुली हुई नहीं, ये बंद है। तो सी आंसर हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसमें आया हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। इसमें से बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है। तो इसमें क्या है, अगर हम ए को देखें, बी को देखें और डी को देखें, तो इनमें क्या है, जो इनकी साइडें हैं सारी की सारी सेम है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है सारी साइडें। अगर सी को देखें तो इसकी जो ये वाली साइड है यह नीचे की तरफ है ऐसे, और ये क्या है, ऐसे है। तो ये क्या है, यह उल्टे डायरेक्शन में है। एक का क्या है, इधर की साइड है और दूसरे का मुंह जो है ये इधर की साइड है। तो ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। तो सी हो गया हमारा सही। और सब में क्या था, इसका भी एक ही तरफ था, इसका भी एक तरफ था, ये तो सेम दिख ही रही हैं। क्या है, इसका भी एक तरफ ही था, इसका क्या है, एक का इधर है और दूसरे का इधर है, ये उल्टी हो गई। तो सी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है ये वाले दिख रही होगी, ए बी सी डी। ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी, किसमें आया हुआ है, एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सी है। तो अगर हम इसको देखें, अगर इसको हाफ कर दें इधर, तो ये बाएं साइड पे जो 2 आकृति हैं यहाँ आके 4 हो गई हैं और समान दिशा में सारी। इधर आके ये क्या हो गई है, से यानी ये 2 थी, यहाँ हो गई 4। यहाँ क्या है 2 और यहाँ हो गई है 4, समान दिशा में ये। और इसको अगर देखें तो ये भी 2 है, यहाँ आके 4 हो गई समान दिशा में। लेकिन अगर हम सी को देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ कितनी हुई, यहाँ अलग दिशा हो गई और शेप भी अलग टाइप की हो गई। तो सी हो गया हमारा सही। इसमें क्या सही था, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी 4 आकृतियां हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी
अलग है। इन चारों में से अलग कौन सी है? यह भी एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो देखते हैं इसे। ABCD 4 है, इनमें क्या है अगर इसको देखें तो कितनी इसमें भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। इसमें अगर देखें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? 5 भुजाएं ही हैं। ये सब, इन सब में क्या है? 6 है। ABC में क्या है? 6 भुजाएं हैं। D में क्या है? 5 भुजाएं हैं। तो क्या हो गया? यह अलग हो गया। तो डी हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को ऐसे ही करा जाता है। उसमें क्या होता है? बस हमें देखना होता है कि इनमें अलग कौन सी आकृति है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। कल देखेंगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।